तुझसे इतना है गिला। बेटा क्यों एक ऐसी लड़की को अपने गले का फंदा बनाना चाहते हो? सोचो लोग क्या कहेंगे। कल तक जो लड़की हमारे ही टुकड़ों पर पलती रही आज हमारी बहू बन गई। आप अंजिला से मेरी शादी क्यों नहीं कर देती हैं? लोगों को बातें बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम जानते भी हो कि उस पर तुम्हारे बड़े भाई के कत्ल का इल्जाम है, बल्कि मुझे तो यकीन है उसी ने मुझसे मेरा बेटा छीना है। इसके बावजूद भी तुम ये कहते हो? दोनों ही सूरतों में आपको एतराज है। तब किसी से तो मुझे शादी करनी है ना। ये तो मैं समझ चुकी हूँ कि ना तो तुम्हें सना से मोहब्बत है और ना ही अंजला से। तुम्हें तो बस शादी करनी है। तो इसमें मसला क्या है? मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी तो नहीं है। मैं खुद करवाऊंगी अपने बेटे की शादी और एक ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो इन दोनों से ज्यादा खूबसूरत और अच्छी होगी। इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? सब लोग अच्छे और पुरआसाइश घर में रहना चाहते हैं। सब लोग नहीं, सिर्फ कुछ लोग जो दूसरों के पैसों पे नजर रखते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। दूसरों का नहीं, मेरा हक है। मेरी जायदाद में से मुझे हिस्सा दिया जा रहा है जैन। लेकिन मुझे तुम्हारी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। क्यों तुम बेकार की जिद कर रहे हो जैन? मेरे बाबा भी तो इसी तरह। अच्छा, तो तुम बेगम जलाल बनना चाहती हो और मुझे मिस्टर जलाल बनाना चाहती हो, यही ना? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने जिद्दी होगे। बात बात पे तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। लेकिन हफ्सा, मैं तुमसे किसी गलत बात पे जिद तो नहीं कर रहा ना। बस ठीक है, बेकार की बात मत बढ़ाओ। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। हफ्सा देखो, अगर मैं मान भी गया तो अम्मी अब्बू नहीं मानेंगे। अच्छा, तो ये बात है। तुम अपनी अम्मी अब्बू की वजह से इनकार कर रहे हो? सिर्फ अम्मी ही नहीं, अब्बू भी नहीं मानेंगे हफ्सा। अब्बू को तो मैं राजी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी अम्मी, उनसे मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करूंगी। क्यों? तुम बात क्यों नहीं करोगी अम्मी से? क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगी, इसीलिए। अच्छा, तो तुम अम्मी के बारे में ऐसा सोचती हो? अगर वो नहीं मानी तो क्या करोगी तुम? तो फिर तुम और मैं इस घर से चले जाएंगे। उन्हें अकेला छोड़कर? अकेले क्यों? तुम्हारे अब्बू होंगे ना उनके साथ। तो तुम मुझे मेरे अम्मी अब्बू को अकेला छोड़ के जाने के लिए कहती हो? मैं कोई दुनिया की अनोखी बात नहीं कर रही हूँ जैन। शादी के बाद सबको अलग रहना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हफ्सा, कभी भी नहीं, नेवर। तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो तुम। मैं इस घर में हरगिज नहीं रहूंगी। सावन बेटा अभी तक जाग रहे? हाय ना खाला, प्लीज बैठें। अंजला आप सो गई? हाँ, पता नहीं कितने दिनों बाद इतनी सुकून की नींद सोई है। मैं तो समझती थी कि दुनिया ने मुझे ही सबसे ज्यादा दुख दिए, मगर उसके दुख देखती हूँ तो अपने काम लगने लगती है। खाला, कभी आपने अपने बारे में नहीं बताया, कौन है, कहां से आई है? क्या करोगे जान के? यूँ समझ लें ये रात दुखों को उतारने की रात है। आप भी अपना दिल हल्का कर लें। मैं तो वैसे ही सब कुछ भूल चुकी हूँ। वैसे भी अब मेरी कुल कायनात अंजला और उसकी खुशियां। सच पूछो तो मुझे तो याद ही नहीं रहता कि मैंने उसको जन्म नहीं दिया। जब वो मुझे कभी खाला कहती है ना, तो याद आता है कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप नहीं बताना चाहती।
मेरी दास्तान 2 लफ्जों से ज्यादा नहीं। एक शख्स था जो कश्मीर से मुझे अपने साथ जहां लाया था, मुझे छोड़कर वो खुद किसी और के साथ चला गया। जहांसेब नाम था उसका। अंजिला, अरे रामेश ने तो लंच पे नहीं आना, फिर तुम सुबह सुबह कुछ देर आराम ही कर लेती। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ खाना। तो फिर ये सब एहतमाम किस लिए कर रही हूँ? आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? मेरे कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं जो इतना एहतमाम कर रही हूँ? आपको नजर नहीं आते, लेकिन लगे हैं आप पे सुर्खाब के पर। बल्कि आपको तो ये भी नहीं पता कि आप मेरे लिए कितनी हैं। इसलिए सोचा आपकी आज दावत कर दूं। तुम भी ना बिल्कुल वैसी की वैसी पागल हो जैसी शादी से पहले थी। कभी मेरे लिए सूप बना के ला रही हो, कभी क्या बना के ला रही हो। अरे ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। किससे मिलना है आपको? दरवाजे पर कौन था बेटा? पता नहीं, कोई अजनबी था। शायद गलती से हमारी बेल बजा दी थी। किसी को ढूंढ रहा था। अजनबी? क्या कह रहा था? कहा तो उसने कुछ नहीं, बस आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, फिर चला गया। तुमने नाम पूछा? मैं क्यों नाम पूछती? कहा ना, गलती से बेल बजाती हूँ। तुम बहुत भोली हो बेटा, शायद कोई हमें ना तलाश कर रहा हो। शची ने ना किसी को भेजा हो। सच्ची? बहुत दुख होता है ये सोचकर कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो किसी और से मोहब्बत करता है। इतनी सी मोहब्बत जो हवा के एक जोर के झोंके के साथ उड़कर किसी और की झोली में जा गिरती है। पता नहीं बेटियों के मुकद्दर उसी स्याही से क्यों लिखे जाते हैं जिनसे उनकी माओं के लिखे गए हों। रोने से कुछ नहीं होता, ये आंसू इंसान को कमजोर बना लेते हैं। और तुमने खुद को कमजोर नहीं करना, रोक लो इन आंसुओं को। बहुत से हिसाब चुकाने हम माँ बेटी को इस खानदान के। अगर इसी तरह रोती रही तो खुद को कमजोर बना लोगी, और कमजोरी आप अपनी दुश्मन होती है। लेकिन अम्मी, शजी तो जानती हूँ नहीं मान रहा, खेल रहा है तुम्हारे साथ, पर तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें लड़ना है और लड़के खुद को बचाना है आखिरी सांस तक, समझी तो? कहीं तो मुझसे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे? मैं तुमसे डबल क्रॉस क्यों करूंगा? मेरे पास कोई वजह है? ये लड़की है सना, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये चाल चली है सिर्फ अम्मी जान के आसाब को कमजोर करने के लिए। और वो मान गई तो?
वो नहीं मानेंगी। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं उनको, तो ऐसे कभी को नहीं होनी चाहिए। और उस जमानतनामे का क्या जो तुम सना को लिखकर दे चुके हो? ये जो लड़की है ना सना, ये अपने आप को बहुत चालाक समझती है, काम बड़ा पक्का करना चाहती है। लेकिन असल बात तो ये है कि जितने अपने आप को होशियार और चालाक समझती है, है नहीं। खैर, इसके दिल में जितनी भी आग है ये के साथ साथ कम हो ही जाएगी। ताजा मामला है, इतना तो उस बेचारी का हक भी बनता है। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? कोई लॉटरी लग रही है क्या तुम्हारी? यही समझ लो, मेरी और शाजी की शादी होने वाली। क्या? तुम्हें क्यों इतना शौक लग गया? लेकिन सना, तुम तो जवार से मोहब्बत करती थी और इसकी मोहब्बत की खातिर तुम जान देने वाली थी। फिर तुम शाजी से शादी करती थी प्यार। उस वक्त मेरी कैफियत कुछ और थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लेकिन तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो इस बात पर? नहीं सना, वो बात ही कुछ ऐसी है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। हाँ, सही कह रही हो तुम। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कोई खास काम है क्या? नहीं, काम तो कोई खास नहीं था, बस मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, खाना बना दूं तुम्हारे लिए। तुम बनाओगी मेरे लिए खाना? हाँ, क्यों? क्या मैं खाना नहीं बना सकती? तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम ये सब कर रही हो, घरेलू टाइप की हरकतें हैं ये? जवाहर भाई को इसलिए क्या अंजला पसंद आई थी? तुम मुसलसल मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा, बल्कि मैं तो सिर्फ अंजला की तारीफ कर रहा हूँ। जब मैंने उसको पहली बार देखा था मैं सोचता था यार कि काश जवाहर भाई की जगह मैं होता। इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी हमेशा से उनकी, घर में भी लाडला और बीवी भी खूबसूरत मिले। इसका मतलब है कि तुम भाई के कफन में हिला होने का इंतजार कर रहे हो? ऐसे ही समझ लो। बेकार की पहेलियां मत पूछो। शादी करोगे या नहीं, साफ बताओ। शादी तो मैं करूंगा, लेकिन ये जो तुम इतनी जल्दबाजी में हो ना, कि ना करो, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं अम्मी जान मेरी इज्जत से परेशान होकर मुझे जायदाद से, समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? So easy, relax. मैं जरा चेंज करना। हालत जरूरी थोड़ी है कि वो कोई गलत आदमी हो।
हो सकता है कोई अजनबी ही हो। नसीब अच्छे हो और रावी चैन ही चैन लिख रहा हो, तब सोचता है इंसान ऐसी बातें। जब किसी भागे हुए इंसान जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही हो ना, और छुपाना पड़ा खुद को भी, तो मामूली बात को भी मामूली नहीं समझते। कितनी देर हो गई इसको फोन किए हुए, अब तक सावल को आ जाना चाहिए था। खाला शहर में इतना ट्रैफिक भी तो बढ़ गया है, कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। और आप बहन की खुद भी परेशान हो रही हैं और मुझे भी कर रही हैं। रामिस आ गए। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे आओ बेटा, बहुत परेशानी। क्या बात है खाला, आपने इतनी परेशानी में फोन क्यों किया था? वो बेटा कोई अजनबी आया था। अजनबी आया था? क्या कह रहे थे? इसी बात की तो परेशानी है। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस देखा और चला गया। खाला आपको उससे पूछना चाहिए था, कौन था, क्यों आया था? दरअसल दरवाजा मैंने नहीं, अंसला ने खोला था। इतनी बेहतियाती खाला, आपको पता है फिर भी दरवाजा आपको खोलना चाहिए हमेशा। इसमें इतनी बिगड़ने की क्या जरूरत है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उसको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ रहती हूँ, तो क्या हुआ? चल जाए पता, क्या कर लेगा? और इतनी सी बात के ऊपर आप खाला के ऊपर नाराज हो रहे हो। चले खाला, मेरे साथ चलो।